Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related from the 28th of December to 31st of December 2024 एंड ये जितने भी इवेंट्स हमारे इस बीच हुए हैं इंपॉर्टेंट इवेंट वो सारे इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये सारे जो इवेंट हैं ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके अंडर सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। So first question is Surya Kiran is joint military exercise between India and which state? तो ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच होती हैं? सो आर करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड नेपाल। तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि इसके अंडर टोटल 334 मेंबर्स ऑफ इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट वो पार्टिसिपेट करेंगे इन 18th सूर्य किरण एक्सरसाइज। ओके, तो ये 18th नंबर की सूर्य किरण एक्सरसाइज होने वाली है जिसको होस्ट कर रही है नेपाली आर्मी इन सलझांडी नेपाल में। ओके, तो इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा 18th नंबर की है, 18th एडिशन की है एंड इसको होस्ट किया जाएगा फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर टू 13th ऑफ जनवरी 2025 तक। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है सूर्य किरण जो कि होती है इंडिया एंड नेपाल के बीच में, इसको एनुअली कंडक्ट कराया जाता है। ये ऑल्टरनेटिवली होस्टेड बाय इंडिया एंड नेपाल। तो इसको ऑल्टरनेट ईयर्स पे ये होस्ट करती है इंडिया एंड नेपाल। तो अभी जो है इसको होस्ट कर रही है नेपाल, नेक्स्ट ईयर इसको होस्ट करेगी हमारी इंडिया। ओके, तो जो 17th एडिशन थी वॉज हेल्ड इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड इन 2023 एंड ये 2024 में इसको होस्ट किया जा रहा है नेपाल के द्वारा एंड 2025 आपको पता ही है इंडिया होस्ट करेगी फिर, बट इसकी आप लोकेशन याद रखिएगा। 2023 में इसको पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको होस्ट किया गया था एंड अभी रिसेंटली इसको होस्ट कराया जा रहा है 2024 में 31st से जो स्टार्ट होने वाली है वो की जाएगी सलझांडी नेपाल में। ओके, तो इनकी लोकेशन आप याद रखिएगा एंड ये डेट वाइज भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, ये डेट भी आप याद रखिएगा। ओके, एंड ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है इसका जो एम है वो है टू स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाली आर्मी पर्सोनल एंड इम्प्रूव देयर प्रोफेशनल स्किल्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is the Upper Siang hydropower project is located in which state? तो ये अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सो आर करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये न्यूज़ में क्यों रहा है। रिसेंटली अभी इंडिया ने प्रपोज किया है 11,000 मेगावाट अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एज अ स्ट्रैटेजिक काउंटर टू चाइनाज प्लान 60,000 मेगावाट डैम ऑन द यारलुंग सांगपो इन तिब्बत। तो ये इसको कंपटीशन के तौर पर हमारे इंडिया ने भी इसको बनाया है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्योंकि चाइना ने एक प्लान 60,000 मेगावाट डैम बनाया है रिसेंटली यारलुंग सांगपो रिवर पर जो कि है तिब्बत में। इसी वजह से हमारे इंडिया ने भी ये 11,000 मेगावाट का ये अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल में बनाया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है सियांग रिवर पर एंड जो कि है अपर कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, यहाँ पे ये सियांग रिवर पर इसको बनाया गया है इस सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम रहेगा ताकि ये स्ट्रेंथन कर सके हमारे इंडिया के स्ट्रैटेजिक पोजीशन को एंड जो कि मैनेज करेगा वाटर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एम एट चाइनाज डैम बिल्डिंग प्लान्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काउंटर कंटिजेंसी प्लान है। तो पहले ये चाइना ने प्लान किया था कि वो कंस्ट्रक्ट करेगा 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द यारलुंग सांगपो रिवर पर ऑन अरुणाचल प्रदेश, जिसकी वजह से क्या होगा जो कार्बन एमिशन जो है वो रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस होगा एंड अटेन करेगा कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060। ये चाइना का एम था एंड ये जो डैम है ये यूटिलाइज करेगा फ्रेश वाटर को इन वाटर स्केर्स सदर्न चाइना में। ये वाटर स्केर्सिटी के टाइम में ये डैम का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो ये सारी न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, इसी वजह से हमारे इंडिया ने भी एक काउंटर अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आर करेक्ट आंसर इज असम। असम में ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो असम ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड्स नियर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन मोरीगांव। तो बेसिकली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर ये एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आखिर होता क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि वर्क करते हैं टू रिड्यूस वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि इसके अंडर स्क्वाड मेंबर्स होते हैं जो कि ग्रुप होता है मेंबर्स का जिनको ट्रेन किया जाता है सेल्फ डिफेंस में। ओके, उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जाती है कि कैसे मैनेज किया जाए एनकाउंटर्स विद एनिमल्स
एंड इन स्क्वाड मेंबर्स को इसके अंडर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है रिलेटेड टू एनिमल्स बिहेवियर टू हेल्प सेफली रिटर्न स्ट्रे एनिमल्स टू द फॉरेस्ट। मतलब कि ये एक स्क्वाड मेंबर्स होते हैं जो कि जंगल में जाते हैं, अगर सर्वे के लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, इनको भेजा जाता है। तो उनसे बचने के लिए अगर उनका कभी भी काउंटर होता है ऐसे जानवरों से, तो उनसे सेफली कैसे बचा जाए, तो ये ट्रेनिंग इसके अंडर प्रोवाइड की जाएगी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर पोबितोरा है जो कि असम में है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अंडर ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है एंटी डेप्रिडेशन स्क्वाड्स, जो कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स इसके अंडर सिखाई जाती हैं उन लोगों को कि कैसे मैनेज किया जाए टू एनकाउंटर विद एनिमल्स। ओके, एंड अब हम जान लेते हैं पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि लोकेटेड है इन ईस्ट ऑफ गुवाहाटी असम में ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में, एंड ये फैली हुई है 48.81 स्क्वायर किलोमीटर्स में। एंड ये एक पार्ट है ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स का, जिसके अंडर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, राजमयोंग एंड पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट। एंड ये जो सेंचुरी है ये सराउंड की गई है बाय स्मॉल हिल्स, मतलब ये सराउंडेड है स्मॉल हिल्स से, जैसे कि कासासिला, हाथीमुरिया, बोहा, कार्डिया, गोवर्धन एंड पनबारी। तो ये टर्म्स भी आपसे एग्जाम्स में देके पूछे जा सकते हैं कि आखिर ये है क्या। तो दीज आर ऑल स्मॉल हिल्स जो कि पाए जाते हैं इन द सदर्न असम में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एंड ये जो पोबितोरा सेंचुरी है इसके अंडर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं, तो इसलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा असम का मैप है, ये गुवाहाटी है। ओके, तो यहीं पे ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है यहाँ से। ओके, तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड यहीं पे इसके जस्ट बगल में दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ओके, तो ये दोनों सेंचुरीज के बारे में आप याद रखिएगा। Now next question is, which country is the host of World Audio Visual and Entertainment Summit which is abbreviated as WAVES 2025? तो recently अभी कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को 2025 में? सो करेक्ट आंसर इज इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वो क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ये फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट को होस्ट कर रहा है इन फरवरी 2025 में। एंड वेव जो है ये कवर करता है एंटायर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, जो कि सबको साथ में लाती है, ग्लोबल लीडर्स एंड इनोवेटर्स को। ओके, एंड इसका एम रहेगा टू यूनाइट इंडस्ट्री लीडर्स, स्टेक होल्डर्स एंड इनोवेटर्स, ताकि वो डिस्कस कर सके चैलेंजेस को एंड प्रमोट कर सके ट्रेड को एंड शेप दे सके हमारे सेक्टर्स फ्यूचर्स को। ओके, एंड ये जो समिट है ये शोकेस करेगी आर इंडियाज एडवांसमेंट इन एनिमेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी एंड सिनेमा। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड हमारा जो इंडिया है ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट को होस्ट कर रहा है इन फरवरी 2025 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, जिसको होस्ट किया जा रहा है फ्रॉम 5 to 9 of February इन द ईयर 2025 में। एंड इसको होस्ट किया जा रहा है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये लोकेशन भी आप याद रखिएगा। Now next question is, which country has reported the norovirus outbreak in December 2024? कौन सी कंट्री में ये आउटब्रेक हुआ है नोरोवायरस का? सो आवर करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बारे में हम देख लेते हैं। नोरोवायरस इसका आउटब्रेक देखा गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, एंड इसके केसेस शार्पली राइज हो रहे हैं विद 91 केसेस इन अर्ली दिसंबर अप फ्रॉम 69 इन लेट नवंबर। ओके, तो 69 से बढ़ के ये 91 केसेस आ चुके हैं अब तक इसके नोरोवायरस के। ओके, एंड ये जो नोरोवायरस है ये हाईली कंटेजियस वायरस है। ओके, हाईली कंटेजियस मीन्स एक दूसरे से किसी को भी ये स्प्रेड हो सकता है, एंड ये कॉज करता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस को, जिसे जाना जाता है स्टमक फ्लू के नेम से भी एंड विंटर वॉमिटिंग बग के नेम से भी। ओके, तो इसके ये दूसरे नेम्स भी आप याद रखिएगा। एंड ये अफेक्ट करता है ऑल एजेस पीपल को, मतलब जो भी जितनी भी एज के लोग हैं उनमें से किसी को भी ये अफेक्ट कर सकता है। एंड ये तेजी से फैलता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सरफेसेस एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। ओके, मतलब कि आप एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, अगर किसी को ये वायरस है तो उसको भी हो सकता है, जिसको भी ये वायरस है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड हो सकता है। एंड ये मेनली स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है
थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सरफेसेस और क्लोज कॉन्टैक्ट से। ओके एंड इसके जो प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं वो फोकस कर रहे हैं टू मेंटेन हाइजीन एंड प्रॉपर फूड हैंडलिंग टू लिमिट इट्स स्प्रेड। अगर वहाँ के लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, प्रॉपर फूड खाते हैं, कुछ भी इधर उधर का नहीं खा रहे हैं बाहर का, एंड वो टच नहीं करते हैं कोई भी गंदी चीज़ों को, वाटर गंदा पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो बच सकते हैं इस नोरोवायरस से। ओके एंड मेनली इसको जाना जाता है स्टमक फ्लू के नेम से एंड विंटर वॉमिटिंग बग के नेम से। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज नोरोवायरस। तो मेनली ये स्टमक बग है, मतलब ये स्टमक से रिलेटेड है। स्टमक में आपको इससे क्रैम्प हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकते हैं, फीवर एंड एक्स हो सकते हैं दैट स्प्रेड क्विकली एंड ईजली, एंड ये कॉज ये सारी चीज़ें करते हैं जैसे कि मैंने बताया। एंड इसके मेनली प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं, वहाँ के लोगों को सिंपली हाइजीन मेंटेन करके चलना है, अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, अपने होम में रहना चाहिए एंड डू नॉट प्रिपेयर फूड और केयर फॉर अदर्स व्हेन सिक। ओके वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थॉरोली, जैसे कोरोना के टाइम में हमने सब किया था वैसे ही वहाँ के लोगों को करना पड़ेगा जिसको भी ये कॉज किया है नोरोवायरस से, एंड अगर दूसरों को भी बचना है इनसे तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्लाइड। A question is, recently who becomes the youngest female to climb highest peaks in all 7 continents? तो रिसेंटली अभी यंगेस्ट फीमेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जिसने क्लाइम किया था हाईएस्ट पीक्स इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स में हाईएस्ट पीक्स हैं उसको उन पर ये जा चुकी हैं, उन पर ये क्लाइम कर चुकी हैं। तो इनका नेम क्या है? तो आर करेक्ट आंसर इज, सो हर नेम इज काम्या कार्तिकेयन। ओके तो ये यंगेस्ट फीमेल है टू क्लाइम हाईएस्ट पीक्स इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पिक्चर, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो काम्या कार्तिकेयन जो कि सिर्फ 17 ईयर्स की हैं, ये यंगेस्ट फीमेल बन गई हैं टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक्स ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स, कंप्लीटिंग द 7 समिट चैलेंज। ओके एंड इन्होंने रीच किया है माउंट विंसन को जो कि है अंटार्कटिका में ऑन दिसंबर 24, 2024 में अपने फादर के साथ। तो इनके फादर का नेम है एस कार्तिकेयन। ओके एंड पहले के टाइम में शी स्केल्ड माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप में है, माउंट कॉजियस्को विच इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, माउंट एकोनक्वा जो कि है साउथ अमेरिका में, माउंट देनाली जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, एंड द लास्ट वन इज माउंट एवरेस्ट विच इज़ इन एशिया। तो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हाईएस्ट पीक है वहाँ की। तो इन सभी पर इन्होंने क्लाइम कर लिया है ऑलरेडी। एंड ये क्लास 12 की स्टूडेंट है एट नवी चिल्ड्रन स्कूल विच इज इन मुंबई, एंड काम्याज अचीवमेंट हैव बीन प्रेज्ड बाय द इंडियन नेवी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वेल। ओके तो इनका नेम आप याद रखिएगा एंड जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू हर। ओके so this is the end of topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, also in the next one.